रूहानी राह बे मज़ाहमत जीने का फन। एक शख्स को अपनी रूहानी तरक्की को ऐसे देखना चाहिए जैसे वो जिंदगी को बगैर दबाव, मसाइल, खौफ या ड्रामे के जीना सीख रहा हो। ये जिंदगी को रूहानी इर्तिका के लिए इस्तेमाल करने का रास्ता दर हकीकत सबसे आला रास्ता है। दबाव, स्ट्रेस सिर्फ उसी वक्त पैदा होता है जब हम जिंदगी के वाकयात की मज़ाहमत, रेजिस्टेंस करते हैं। अगर आप ना जिंदगी को खुद से दूर धकेलें, ना उसे अपनी तरफ खींचें, तो आप किसी किस्म की मज़ाहमत पैदा नहीं कर रहे। इसका मतलब ये होगा कि आप सिर्फ मौजूद हैं, प्रेजेंट। इस हालत में आप सिर्फ जिंदगी के वाकयात को विटनेस कर रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं, उन्हें तजर्बे के तौर पर कबूल कर रहे हैं। अगर आप इस अंदाज में जीना सीख लें तो आप देखेंगे कि जिंदगी पीसफुल हो गई। जिंदगी एक हैरत अंगेज अमल है, एक अमेजिंग प्रोसेस। ये एटम्स का वक्त और खला में बहाव है। ये बस एक अबदी सिलसिला है, एक इटरनल सीक्वेंस जहां वाकयात रूप भरते रहते हैं और फिर अगले लम्हे में तहलील होकर किसी और शक्ल में ढल जाते हैं। लेकिन अगर आप इस हैरत अंगेज बहाव की मज़ाहमत कर रहे हैं तो तब तनाव पैदा होता है, स्ट्रेस पैदा होता है, जो आपके जिस्म, जहन और रूहानी दिल तक पहुंचता है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में वाज़ेह है कि हम स्ट्रेस और मज़ाहमत का रुझान रखते हैं। लेकिन अगर हम इस रुझान को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि हम जिंदगी को सिर्फ होने, बीइंग, हस्ती नहीं रहने देते, बल्कि उसके खिलाफ मज़ाहमत करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम ऐसी कौन सी चीज है जो हमें जिंदगी की हकीकत को, फैक्ट्स को कबूल नहीं करने देती। अगर आप गहराई में जाकर देख सकें तो आप जानेंगे कि ये आप हैं, आप एज ईगो, आपके अंदर बसा हुआ शऊर जो इस ताकत का मालिक है। इरादा एक हकीकी कुव्वत है जो आपके वजूद से खारिज होती है। यही वो कुव्वत है जो आपके बाजू और टांगों को हरकत देती है। वो खुद से बेतरतीब हरकत नहीं करते, बल्कि वो आपके इरादे के ताबे हैं। यही वो कुव्वत है जो आपको ख्यालात पर तवज्जो मरकूज रखने में मदद देती है। जब आपका इरादा किसी जिस्मानी, जहनी या जज्बाती मैदान में मरकूज होता है तो ये एक तवानाई पैदा करता है और हम इसे विल पावर, इरादे की ताकत कहते हैं। यही वो ताकत है जिसे आप किसी चीज को होने या ना होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हैरत अंगेज है कि हम अपनी कुव्वत इरादा को जिंदगी के बहाव के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा वाकया पेश आता है जो हमें पसंद नहीं तो हम उसकी मज़ाहमत करते हैं, लेकिन हकीकत में हम किसी ऐसी चीज की मज़ाहमत कर रहे होते हैं जो पहले हो चुकी है, हो गई है। अगर आपका करीबी दोस्त किसी और शहर चला जाता है तो आपका इस हकीकत से नाखुश होना फितरी है, लेकिन सालों तक इस वाक़े की मज़ाहमत करना इस हकीकत को बदलेगा नहीं कि वो चला गया है। यहां तक कि हम ये भी नहीं कह सकते कि हम असल वाक़े की मज़ाहमत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे कोई नापसंदीदा बात कहता है तो आपकी मज़ाहमत उस बात को नहीं रोक सकती कि वो अल्फाज कहे जा चुके हैं। हम असल में मज़ाहमत उस तजर्बे की कर रहे हैं जो वो वाकया हमारे अंदर पैदा करता है। हम नहीं चाहते कि वो तजर्बा हम पर असर डाले। हम जानते हैं कि वो वाकया हमारे जहन और जज्बात में एक नई छाप, एक इम्प्रेशन छोड़ेगा जो पहले से मौजूद ख्यालात और एहसासात से मुताबिकत नहीं रखती। लिहाजा हम अपनी कुव्वत इरादा को इस वाकये के असरात को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे लफ्जों में कहूं, कोई भी वाकया महज हमारी हिस्सियात, हमारी सेंसरी परसेप्शन तक महदूद नहीं रहता, बल्कि वो हमारे शऊर, हमारी साइकी, हमारी नफ्सियात से भी गुजरता है। जब भी कोई वाकया होता है तो वो हमारी जहनी और जज्बाती तवानाइयों के तालाब में लहरें पैदा करता है। ये वैसे ही होता है जैसे पानी में कोई चीज गिरे और उससे लहरें बने। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि आपके अंदर वो ताकत है जो इन लहरों को रोक सकती है। आप अपनी कुव्वत इरादा को इन तवानाइयों की हरकत रोकने में लगा सकते हैं और यही वो चीज है जो तनाव, टेंशन को जन्म देती है।
आप एक वाहिद वाक़े या महज एक ख्याल या एहसास के साथ लड़ते हुए खुद को खत्म कर सकते हैं, और यह हकीकत आप पहले से ही जानते हैं। हल क्या है? बस जिंदगी को बहने दें। अगर आप जिंदगी को बगैर मज़ाहमत के कबूल करने का ये फन सीख लें तो आप देखोगे कि तनाव खुद ब खुद खत्म हो जाता है। यही वो रास्ता है जो आपको सुकून, आजादी और रूहानी बुलंदी की तरफ लेकर जाता है। बिलाखिर आप देखेंगे कि जिंदगी की मज़ाहमत करना तवानाई का ज़ियां है और कुछ नहीं। हकीकत ये है कि हम आम तौर पर अपनी कुव्वत इरादा को सिर्फ दो चीजों की मज़ाहमत में इस्तेमाल करते हैं, एक जो पहले हो चुका, एक जो अभी हुआ नहीं। हम अपने अंदर माजी के नकूश, इंप्रेशंस या मुस्तकबिल की फिक्रें, एंजाइटीज लेकर बैठे रहते हैं। जरा सोचें, जो कुछ गुजर चुका है उसकी मज़ाहमत में आप कितनी तवानाई ज़ाहिर कर रहे हैं। क्योंकि वो वाकया पहले ही हो चुका है, आप हकीकत में अब खुद से लड़ रहे हैं, ना कि उस वाकये से। इसी तरह सोचें कि आप कितनी तवानाई इस खौफ में ज़ाहिर कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में क्या होगा। ज्यादातर वो चीजें जिनके बारे में हम परेशान होते हैं वो मुस्तकबिल में, जिंदगी में कभी होती ही नहीं है। आप अपनी तवानाई के बहाव, एनर्जी के फ्लो से कैसे निमटते हैं, ये आपकी पूरी जिंदगी पर असरअंदाज होता है। अगर आप किसी ऐसे वाक़े की मज़ाहमत कर रहे हैं जो हो गया है, तो ये ऐसे है जैसे कोई पत्ता पानी में गिरे और आप उसकी लहरों को रोकने की कोशिश करें। मज़ाहमत से सुकून नहीं आता, बल्कि और ज्यादा हलचल मच जाती है। जब आप मज़ाहमत करते हैं तो इस तवानाई के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। ये आपकी साइकी में फंस जाती है और आप पर मनफी असर डालती है। ये आपके दिल के बहाव को रोक देती है और आप खुद को बंद, क्लोज्ड और बोझल, हैवी महसूस करने लगते हैं। यही वो कैफियत है जब आपको लगता है कि जिंदगी की मुश्किलात नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। यही इंसान का बुनियादी मसला है। हम जिंदगी के गुजरे हुए वाकयात की तवानाई को अपने अंदर रोक के रखते हैं, और जब आज के हालात का सामना करते हैं तो ना तो हम उनके लिए तैयार होते हैं, ना ही उन्हें सही तरीके से कबूल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी तक माजी की तवानाइयों से लड़ रहे हैं। ये बोझ वक्त के साथ इतना बढ़ सकता है कि इंसान या तो शदीद गुस्से में आकर फट जाए या मुकम्मल तौर पर मायूस होकर जिंदगी से कट जाए। यही स्ट्रेस और जहनी थकन की जड़ है। कोई भी वजह नहीं कि आप जिंदगी में दबाव को महसूस करें, कोई भी वजह नहीं कि आप फटें या मायूस हों। अगर आप इस तवानाई को अपने अंदर जमा ना होने दें, बल्कि हर लम्हे को अपनी जात से बहने दें, तो आप हर लम्हे को एक ताजा हवा के झोंके की तरह महसूस करेंगे। ये जिंदगी के वाकयात नहीं हैं जो आपके मसाइल और दबाव का सबब बनते हैं। ये आपकी मज़ाहमत है जो इन तजर्बात को तकलीफ दे बनाती है। क्योंकि मसला जिंदगी के बहाव के खिलाफ मज़ाहमत करने की वजह से पैदा होता है, तो हल भी बिल्कुल वाज़ेह है, मज़ाहमत तर्क करें। अगर आपको किसी चीज की मज़ाहमत करनी ही है तो कम अज कम ये सोचें कि क्या ये मज़ाहमत हकीकतन जरूरी है, वरना आप बेवजह अपना कीमती वक्त और तवानाई तो ज़ाया नहीं कर रहे। अपनी मज़ाहमत की अमल का मुशाहिदा करें। जब भी आप किसी चीज के खिलाफ मज़ाहमत करते हैं तो सबसे पहले आपको फैसला करना पड़ता है कि ये चीज आपकी पसंद के मुताबिक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ये फैसला किस बुनियाद पर हुआ। दुनिया में लाखों वाकयात ऐसे होते हैं जो आपको परेशान नहीं करते। मसलन आप हर रोज काम पर जाते हैं और सड़क के किनारे लगे दरख्तों और इमारतों पर तवज्जो नहीं देते। वो आपको परेशान नहीं करते, वो बस आपके अंदर से गुजर जाते हैं। लेकिन कोई और शख्स जो सड़क पर सफेद लाइनें पेंट करने का काम करता हो, अगर वो देखे तो वो लाइनें सही तरीके से नहीं बनी हुई, तो वो इतना परेशान हो सकता है कि वो इस सड़क पर चलना ही छोड़ दे। ये वाज़ेह है कि हम सब एक जैसी चीजों की मज़ाहमत नहीं करते, न ही हमें एक जैसे मसाइल परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब के अंदर पहले से ही एक खास सोच, एक परसीव्ड नोशन मौजूद है कि चीजें किस तरह होनी चाहिए। ये सोच है जो तय करती है कि कौन सी चीज हमें मुतासर करेगी और कौन सी नहीं। आप देख रहे हैं कि आपकी मज़ाहमत और तनाव का इन्हिसार इस पर नहीं कि क्या हो रहा है, बल्कि इस पर है कि आप उसे कैसे कबूल कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आप जिंदगी को बस बहने देना चाहते हैं या फिर हर चीज से लड़ते रहना चाहते हैं। अगर आप तनाव, स्ट्रेस को वाकई समझना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बात को तस्लीम करें कि आपके अंदर बहुत से प्री कंसीव्ड नोशंस मौजूद हैं कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए।
یہ وہی ذہنی ڈھانچے ہیں، مینٹل فریم ورکس ہیں، جن کی بنیاد پر آپ اپنی قوت ارادہ کو، ول پاور کو استعمال کرتے ہیں تاکہ کسی ایسی چیز کی مزاحمت کریں جو پہلے ہی ہو چکی ہو۔ لیکن یہ خیالات آئے کہاں سے؟ فرض کریں خاص قسم کے کھلتے پھول دیکھ کر آپ کو تناؤ محسوس ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اس سے پریشان ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ کبھی ماضی میں آپ کی محبوبہ نے اس خاص پھول کے کھلنے کے موسم میں آپ سے بریک اپ کیا تھا۔ اب ہر بار جب آپ ان کھلے پھولوں کو دیکھتے ہیں آپ کا دل کلوز ہوتا ہے، آپ ان سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے اندر ہلچل مچاتے ہیں۔ زندگی میں جو واقعات پیش آتے ہیں وہ ہمارے ذہن اور دل پر نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ یہی نشان ہماری مزاحمت، ریزسٹنس یا کسی چیز کو پکڑنے، کلنگنگ کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ یہ سارا کھیل اتنا ہی سادہ ہے۔ یہ واقعات بچپن میں یا زندگی کے کسی اور حصے میں ہوئے ہوں گے، لیکن انہوں نے ہمارے اندر گہرے نقش چھوڑ دیے۔ اب انہی نقوش کی بنیاد پر ہم اس وقت اپنی زندگی کے واقعات کی مزاحمت کر رہے ہیں۔ یہی مزاحمت ہمارے اندر تناؤ، بے چینی، جدوجہد اور تکلیف، پین پیدا کرتی ہے۔ اس حقیقت کو دیکھنے اور قبول کرنے کی بجائے ہم ان واقعات کو زندگی کی حقیقت سمجھ کر ان میں پھنس جاتے ہیں۔ ہم یقین کر لیتے ہیں کہ یہ واقعہ معنی رکھتا ہے اور پھر ہم پوری توانائی یا تو ان کی مزاحمت میں لگاتے ہیں یا ان کو اپنی طرف کھینچنے میں۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ پورا عمل بے معنی ہے، یہ صرف آپ کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ متبادل راستہ یہ ہے کہ زندگی کو ایک ذریعہ بنایا جائے تاکہ ماضی کی چھاپوں اور ان کے پیدا کردہ تناؤ کو چھوڑا جا سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کانشیس رہیں، اویک رہیں، بیدار رہیں، اپنے ذہن کی آواز پر دھیان دیں جو آپ کو کسی چیز کی مزاحمت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ وہ آپ کو کہہ رہا ہے مجھے یہ پسند نہیں، سے ٹھیک کرو، یا آپ کو مشورہ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ کس طرح کمپیٹ کرو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اسے سنتے ہی کیوں ہیں؟ اپنے روحانی سفر کو اس چیز میں تبدیل کریں کہ آپ زندگی کے ہر لمحے کو اپنی ذات سے بہنے دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسائل کا سامنا نہیں کرتے، بلکہ آپ انہیں اس توانائی کے ذات قبول کرتے ہیں جو انہیں بغیر مزاحمت کے آپ کے اندر سے گزرنے دیتی ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر پاتے تو آپ حقیقت میں موجودہ واقعے سے نہیں بلکہ اپنی ماضی کی رکی ہوئی توانائیوں سے لڑ رہے ہیں۔ آپ کی سوچ صاف نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، بلکہ اندرونی مزاحمت اور تناؤ کی حالت میں ہے۔ ہر چیز کو قبول کرنے کے ساتھ جینا سیکھیں۔ قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے واقعات آپ کے اندر سے بغیر کسی مزاحمت کے بہہ جائیں۔ اگر کوئی واقعہ آپ کے اندر سے آزادانہ گزر جائے تو آپ اس حقیقت کا سامنا خالص اور شفاف انداز میں کریں گے، کیونکہ آپ اصل واقعے سے نمٹ رہے ہیں، نہ کہ اپنی ماضی کی یادوں سے پیدا شدہ رد عمل سے۔ تو آپ زیادہ واضح، زیادہ بہتر فیصلے کرتے ہیں۔ حقیقت میں ممکن ہے کہ آپ کو اپنی پوری زندگی میں دوبارہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ واقعات مسائل نہیں ہوتے، وہ بس واقعات ہوتے ہیں، سچویشنز۔ یہ آپ کی مزاحمت ہے جو سچویشنز کو مسئلوں میں بدل دیتی ہے۔ یاد رکھیں، حقیقت کو قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ چیزوں سے آپ نمٹے نہ، بلکہ آپ انہیں بس ایک واقعے، ایک سچویشن کے طور پر دیکھتے ہیں، نہ کہ ذاتی مسئلے کے طور پر۔ آپ حیران ہوں گے کہ زیادہ تر موقعوں پر آپ کو حقیقت میں کچھ بھی سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کے خوف اور خواہشیں ہی چیزوں کو پیچیدہ بناتے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں نہ ڈریں، نہ ہی اس کی شدید خواہش کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ حقیقت میں کچھ بھی سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس زندگی کو قدرتی انداز میں وقوع پذیر ہونے دیتے ہیں اور ایک سادہ، واضح اور خوشحال انداز میں اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب آپ زندگی کے لمحوں کو اپنے اندر سے بہنے دیں گے تو آپ ایک گہری روحانی حالت میں پہنچیں گے۔ آپ دنیا کے کسی بھی واقعے میں مکمل طور پر بیدار، الرٹ، حاضر باش رہیں گے، بغیر کسی رکی ہوئی توانائی کی جمع کیے۔ جب یہ مقام آتا ہے تو ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ لوگ زندگی سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اندر ہی اندر اپنی خواہشات، خوف اور بے جا مزاحمت کے ساتھ بھی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب ایک شخص اپنے اندر کے خوف، خدشات اور خواہشات سے ہی نمٹنے میں مصروف ہو تو اس کے پاس حقیقت میں موجود لمحے کو دیکھنے اور جینے کے لیے کتنی توانائی بچ جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ماضی کے بوجھ، بے جا مزاحمت اور خواہشات کے جال میں الجھا کر گزارنا پسند کریں گے، یا آپ ہر لمحے کو ایک نیا تجربہ سمجھ کر پورے اور کھلے دل کے ساتھ قبول کریں گے؟ یہ ہے اصل آزادی۔ رک کر سوچیے
आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। अब तक आपकी सलाहियतें, कैपेबिलिटीज अंदरूनी कशमकश की वजह से महदूद थी। जरा तसव्वुर करें अगर आपकी शऊरी बेदारी, अवेयरनेस मुकम्मल तौर पर आजाद होती और सिर्फ इन वाकयात पर मरकूज होती जो असल में हो रहे हैं, तो क्या होता। आपके अंदर कोई शोर ना होता, कोई बेचैनी ना होती। अगर आप ऐसे जीने लगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी सलाहियतें इससे कई गुना ज्यादा हो जाएं जितना आपने कभी महसूस किया हो। अगर आप हर चीज में इसी सतह की बेदारी और क्लैरिटी ला सकें तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जिंदगी का असल काम यह है कि हम अपनी मज़ाहमत, रेजिस्टेंस को छोड़ने के लिए जिंदगी को इस्तेमाल करें। रिश्ते, रिलेशनशिप्स इस अमल में सबसे बड़ा जरिया बन सकते हैं। जरा तसव्वुर करें अगर आप रिश्तों को दूसरों को जानने का जरिया बना लें, ना कि अपनी अंदरूनी कमियों को पूरा करने का। अगर आप लोगों को अपनी पसंद और नापसंद के पहले से तयशुदा सांचों में फिट करने की कोशिश ना करें तो रिश्ते मुश्किल नहीं लगेंगे। जब आप किसी शख्स को अपनी अंदरूनी मज़ाहमत, नापसंदीदगी या बोझ के बगैर देखते हैं तो वो शख्स भी ज्यादा आसान, ज्यादा क्लियर नजर आता है और आप खुद भी दूसरों के लिए खुशगवार बन जाते हैं। लेट गो करना, खुद को छोड़ देना दूसरों के करीब होने का सबसे आसान नुस्खा है। रोजमर्रा का काम तफरीह है, हकीकत में यह आसान है। आपका काम महज वो सरगर्मी है जो आप रोजाना इस जमीन पर घूमते हुए करते हैं। अगर आप खुशी से काम करना चाहते हैं तो खुद को छोड़ना सीखें और जिंदगी के बहाव को अपनी जात से गुजरने दें। जब तमाम जाती रुकी हुई तवानाइयां, पर्सनल एनर्जीज आपके अंदर से निकल जाएंगी तो दुनिया एक बिल्कुल मुख्तलिफ जगह हो। आप लोगों और वाकयात को नए जाविये से देख रहे होंगे। आपको अपनी ऐसी सलाहियतों, काबिलियतों का इल्म होगा जो पहले कभी नजर नहीं आई। आपका पूरा नजरिया हयात, परसेप्शन ऑफ लाइफ बदल जाएगा। जब आप किसी ऐसी सूरत हाल में मज़ाहमत छोड़ना सीखते हैं तो यह आपकी दीगर तमाम सूरत हाल को भी मुतासिर करता है। मसलन अगर आप कुत्तों से डरते हैं और आप देखते हैं कि दूसरे लोग इस खौफ के बगैर जिंदगी जी रहे हैं तो आप सोचेंगे अगर वो खौफ के बगैर जी रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। अगर आप अपने खौफ पर काम करें और उसे आराम से जाने दें तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बदलने लगी है। आपकी रूह ने यह सीख लिया कि परेशान कौन तवानाइयों को खुद से गुजरने देना है, ना कि उन्हें अपने अंदर रखना है। अब अगली बार जब कोई शख्स आपसे ऐसी बात कहे जो आपको पसंद ना हो तो आप इसी तरह रद्द अमल देंगे जैसे आपने कुत्ते के खौफ को जाने दिया था। यह अमल आपकी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालेगा। ये गहरी अंदरूनी आजादी, डीप इनर रिलीज का रास्ता है। ये बेमज़ाहमत जीना, नॉन रेजिस्टेंस, कबूलियत, एक्सेप्टेंस और सुपुर्दगी, सरेंडर का रास्ता है। ये जिंदगी की तवानाइयों को गुजरने देने और उनकी मज़ाहमत ना करने का रास्ता है। अगर आपको इसमें मुश्किल पेश आती है तो मायूस ना हो, बस काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। खुद को रिलैक्स्ड करें, जाने दें और जो चीज आपके सामने आए सिर्फ उसी से निपटे, बाकी सब खुद ब खुद संभल जाएगा। जब आप इस सतह पर पहुंचते हैं तो आपके अंदर जबरदस्त रूहानी एनर्जी बेदार होने लगती है। आप पहले से कहीं ज्यादा मोहब्बत महसूस करेंगे, पहले से कहीं ज्यादा पीस और इत्मीनान महसूस करेंगे और आखिर में कोई भी चीज आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकेगी। हाँ, आप ऐसी हालत में पहुंच सकते हैं जहां आपको कभी भी दबाव, स्ट्रेस, तनाव, टेंशन या प्रॉब्लम्स का सामना ना हो। बस आपको ये समझने की जरूरत है कि जिंदगी आपके लिए एक तोहफा है। ये एक बहाव है, फ्लो ऑफ इवेंट्स है जो आपकी पैदाइश से लेकर आपकी वफात तक जारी रहता है। ये वाकयात पुरजोश, चैलेंजिंग और हैरत अंगेज नशोनुमा पैदा करने वाले हैं। इस बहाव को आरामदेह तरीके से कबूल करने के लिए आपके दिल और जहन को खुला और वसी होना चाहिए। जब आप हकीकत के बहाव को रोकना छोड़ देते हैं तो जो चीज पहले तनाव या मसला लगती थी अब वो आपको रूहानी तरक्की का एक जीना लगेगी। क्या आप जिंदगी से लड़ना चाहते हैं या फिर आप जिंदगी के बहाव में सुकून से बहना चाहते हैं और हकीकी आजादी पाना चाहते हैं?